ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि जल, थल, नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जुटेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नाकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम गहलोत ने फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर मोदी सरकार लोगों को मुश्किल में डाल रही है। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत 2 तरह की छूट दी गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। हालांकि मौत का बढ़ता आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,463 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 3,25,000 को पार कर गया है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 2,64,342 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच बढ़ती रिकवरी ने लोगों की उम्मीद बांध रखी है। पिछले 10 दिन की बात करें तो देश में 27,40,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 20,295 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 31,964 लोग ठीक हुए और 832 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 24 घंटों के दौरान 2,014 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 7,902 लोग ठीक हुए और 155 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में शनिवार को 956 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2,380 लोग ठीक हुए और 122 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 1,640 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4,995 लोग ठीक हुए और 68 लोगों की मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में शनिवार को 2,437 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 6,391 लोग ठीक हुए और 64 लोगों की मौत हो गई। इधर गुजरात में शनिवार को 2,230 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 7,109 लोग ठीक हुए और 29 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में भी सख्ती ने कोरोना की रफ्तार थामी है। यहाँ 24 घंटे में 2,314 केस आए, जबकि इस दौरान 70 लोगों की मौत हुई। इस वक्त 57,000 से कम एक्टिव केस है। चंडीगढ़ में शनिवार की रात मौसम में आए बदलाव ने तहलका मचा दिया। ट्राई सिटी में तूफान जैसी तेज हवाएं चली। हवाओं की गति इतनी तेज थी कि कई बिजली के खंभे और पेड़ जड़ से उखड़ गए। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के माकपा विधायक अजय कुमार पर शनिवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जिस समय विधायक पर हमला किया गया उस वक्त वो बंगाली टोला स्थित पार्टी कार्यालय में थे। दौसा में अपराधियों ने राजेश बेनीवाल नामक शख्स की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना इलाके की है। राजेश का शव उसके घर में ही मिला। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। कैथून थाना इलाके के रंडखेड़ा में एक शख्स ने अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। पाली में जमीन के विवाद में एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दनादन लाठियां चली। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। कोटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार शख्स घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने छापा मारकर शराब से भरे 6 ट्रक और 8 लग्जरी कार जब्त की। माउंट आबू में लॉकडाउन से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। रास्ते सूने पड़े हैं। वहीं खाने की तलाश में जंगलों से निकलकर जंगली जानवर रहवासी इलाके का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू के एक होटल परिसर में रात 3 बजे पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दिया पैंथर अपने शिकार के लिए होटल परिसर में आता है और एक कुत्ते के पीछे भागता है। फिर पैंथर और कुत्ते में लड़ाई होती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों को कोरोना और उससे बचाव के लिए लोक नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।